नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम बुक है जो पंचम संस्करण है, इसका 5th एडिशन 2026 में जो लॉन्च हुआ है उसी के आधार पर अपन सब कंप्लीट करने वाले हैं। इसके लिए अपन ने 7th चैप्टर देख लिए थे। इसके पहले अपन ने मध्य प्रदेश की नदियाँ देखी हैं। आज अपन को देखना है मध्य प्रदेश के बांध एवं परियोजनाएँ। तो आइए क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में पहला कौन सा बांध बना, किस सन में बना? मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध एवं परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना जी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इंदिरा सागर बांध। मध्य प्रदेश का सबसे पहला बांध कौन था? गांधी सागर बांध था। तो इसकी नींव 1984 में इंदिरा सागर द्वारा रखी गई। 1992 में यह बनकर तैयार हो गया था। 1984 में इंदिरा गांधी सागर द्वारा रखी गई व 1992 में यह बनकर तैयार हुआ। यहाँ से 2007 में मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध योजना जलदीप का प्रारंभ हुआ। कौन सी योजना शुरू हुई यहाँ से? जलदीप योजना। इस बांध को पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है। यानी किस बांध को पुनासा बांध के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा सागर परियोजना के बांध के लिए किससे? पुनासा बांध के नाम से जाना जाता है। इसकी जल विद्युत क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट। कितनी है? 1000 मेगावाट। 1000 कितनी है? 1000 मेगावाट है। आइए अब दूसरा बांध देखते हैं। गांधी सागर बांध यह मध्य प्रदेश का पहला बांध है। चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत बना मध्य प्रदेश का पहला बांध है। इसकी नींव 1954 में रखी गई थी व 1960 में यह बनकर तैयार हो गया था। गांधी सागर परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। जो राजस्थान की है और जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल घाटी के अंतर्गत राणा सागर और जवाहर सागर। कौन सी? चंबल घाटी के अंतर्गत राणा सागर और जवाहर सागर परियोजना भी संचालित है। इसके बाद देखते हैं अपन ने इंदिरा सागर परियोजना देख ली और गांधी सागर। अब तीसरे नंबर पर कौन सी? राणा सागर परियोजना। राणा सागर, राणा प्रताप सागर बांध गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़, उत्तर प्रदेश के चूलिया जलप्रपात के समीप रावत भाटा नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया था। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 172 मेगावाट। कितनी बिजली उत्पादन कर सकता है? 172 मेगावाट उत्पादन करता है। और जवाहर सागर परियोजना यह राणा सागर बांध से 38 किलोमीटर आगे कोटा बोराबास गांव में बना हुआ है। कोटा के बोराबास गांव में बना हुआ है। यह जल विद्युत केंद्र भी बनाया गया है। इसकी क्षमता कितनी है? 99 मेगावाट है। कितनी है? 99 मेगावाट है। सरदार सरोवर बांध, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सरदार सरोवर बांध यह गुजरात के नर्मदा नदी यानी जबलपुर जिले के, गुजरात में देखिए, नर्मदा जिले के केवड़िया ग्राम में स्थित नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। सरदार सरोवर बांध है जो नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। इसका उद्घाटन जवाहर नेहरू ने 1961 में किया था। किसने किया था इसका उद्घाटन? जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में किया था। यह 2017 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इसकी ऊंचाई के विरोध में मेगा पाटकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। सरदार सरोवर में से लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रमुख हैं। इससे कौन कौन से जिला लाभान्वित हैं? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये 4 राज्य सरदार सरोवर से लाभान्वित जिले हैं। बाणसागर बांध, अब कौन सा? बाणसागर बांध शहडोल जिले के देवलोंद नामक स्थान में सोन नदी पर बाणसागर परियोजना स्थित है। इसका नामकरण बाणभट्ट यानी बाणा भत्ता के नाम पर किया गया था। बाणसागर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना। किसकी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना। कौन सी? बाणसागर बांध। ओमकारेश्वर परियोजना। ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा जिले में इंदिरा सागर परियोजना में 40 मील यानी 63 किलोमीटर के अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम में स्थित है। ओमकारेश्वर परियोजना में मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट प्रस्तावित है। कौन सा? तैरता हुआ सोलर प्लांट। सम्राट अशोक परियोजना। सम्राट अशोक परियोजना हलाली परियोजना मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में
खोवा गांव में बेतवा की सहायक नदी पर हलाली परियोजना स्थित है। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग इसे थाल जलाशय के नाम से भी पुकारते थे। किसे? थाल जलाशय के नाम से भी पुकारते थे। भीमगढ़ बांध या इसी को कह ले अपन संजय सरोवर बांध मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बैनगंगा नदी के भीमगढ़ बांध निर्मित किया गया है। इस बांध को संजय सरोवर भी कहा जाता है। इस बांध को क्या? भीमगढ़ बांध को संजय सरोवर बांध भी कहा जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। यह क्या है? यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित। अब ऐसा बनता है कि मिट्टी से बड़ा निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा? तो संजय सरोवर बांध है। इसके बाद कौन सा? अवंतीबाई बरगी परियोजना। अवंतीबाई के लिए क्या नाम दिया गया? बरगी परियोजना। ये जबलपुर में बरगी जलाशय जबलपुर शहर में पानी की आपूर्ति की जाती है। नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई बांध जबलपुर जिले के बिजौरा गांव में स्थित है। कहाँ पर? बिजौरा गांव में स्थित है। इसकी जल विद्युत क्षमता 90 मेगावाट है। कितनी है? 90 मेगावाट है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजघाट परियोजना या लक्ष्मी बाई परियोजना। राजघाट परियोजना और लक्ष्मी बाई परियोजना यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह क्या है? मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पर स्थित है। यह बेतवा नदी पर स्थित है। राजघाट परियोजना रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है। राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी। अब इसके आगे देखते हैं अटल सागर बांध। अटल सागर बांध क्या है? यह बांध शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर स्थित है। कहाँ पर? सिंध नदी में स्थित है। इसे मणिखेड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है। किसे? अटल सागर बांध के लिए। भदभदा बांध कहाँ पर है? भदभदा बांध का निर्माण सन 1965 में हुआ था। यह भोपाल में स्थित बड़े तालाब के दक्षिण पूर्वी छोर में स्थित है। मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ने का कालिया स्रोत नदी की ओर छोड़ा गया है। कहाँ? कालिया स्रोत नदी की ओर छोड़ा गया है। इसके बाद आता है आपदा बांध ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। श्योपुर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आपदा बांध स्थित है। सीप नदी पर ग्राम आपदा के पास बांध का निर्माण सिंधिया रियासत काल में हुआ था। आपदा बांध सिंचाई स्रोत के साथ साथ पर्यटन स्थल में स्थित है। फिर इसके बाद आता साइक्लोयन बांध या विशाल बांध जो निर्माण भोजपुर के बेतवा नदी पर राजा भोज ने कराया था, जिसे बाद में होशंगाबाद द्वारा नष्ट कर दिया गया है। अब इसे बाद में क्या कर दिया गया है? नष्ट कर दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नाम बदले गए हैं, राजघाट परियोजना का अन्य नाम क्या हो गया है? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। माता टीला बांध का अन्य नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई। अन्य राजघाट बांध और माता टीला बांध का नाम क्या कर दिया गया? रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर कर दिया गया है। अब यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परियोजना बांध है, किस नदी पर कौन सा बंधा है? नदियाँ ये जिला या स्थान है। बंजारा बांध किस नदी पर बना है? सीप नदी पर। कहाँ पर? श्योपुर जिले में। पगारा बांध कहाँ पर है? आसन नदी पर, मुरैना में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सहपारी बांध इम्पोर्टेंट नहीं है जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट राजघाट परियोजना रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी के अशोक नगर में बनाया गया है, मध्य प्रदेश के ललितपुर में। बीजा सागर इंटर उर्मिल परियोजना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर छतरपुर में बनाई गई। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर छतरपुर में बनाई गई है। और इसके बाद है ग्रेट गंगो परियोजना केन नदी पर, ये छतरपुर में स्थित है। गुलाब सागर परियोजना महान नदी पर सीधी में है। टोस परियोजना टोस नदी पर यानी तमसा नदी पर रीवा में है। थावर परियोजना इसे राजीव गांधी परियोजना के नाम से जाना जाता है, नैनपुर मंडला जिले में स्थित है। फिर इसके बाद राजीव सागर परियोजना यानी बामनथड़ी परियोजना बामनथड़ी नदी पर या बैनगंगा नदी पर बालाघाट में स्थित है। धूती परियोजना बैनगंगा नदी बालाघाट में है। संजय सरोवर या भीमगढ़ बांध या अपर बैनगंगा ये बैनगंगा नदी पर सिवनी में स्थित है। फिर इसके बाद तवा बांध तवा नदी पर होशंगाबाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंदिरा सागर बांध
जी अपन मोस्ट बांध देख रहे हैं कि इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर खंडवा में है। देजला देवड़ा बांध मोस्ट इम्पोर्टेंट कुंडा नदी पर खरगोन में है। लोअर गोई परियोजना कहाँ पर है? गोई नदी पर बड़वानी में है। चंद्रशेखर परियोजना जोबट हथनी नदी अलीराजपुर में है। मान परियोजना मान नदी धार में है। फिर है गांधी सागर प्रथम जल विद्युत परियोजना है जो मध्य प्रदेश की चंबल नदी पर मंदसौर में है। फिर मोहनपुरा, फिर गोपी कृष्ण जी यहाँ से अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आती है चोरल परियोजना, आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो चोरल नदी पर इंदौर में है। वारणा परियोजना वारणा नदी पर रायसेन में स्थित है। सम्राट अशोक परियोजना मोस्ट इम्पोर्टेंट बैतवा नदी हलाली विदिशा में स्थित है। फिर इसके बाद है अवंती बाई परियोजना नर्मदा नदी के जबलपुर में है। सुक्ता परियोजना इम्पोर्टेंट नहीं है। और पारस अपर अटारिया जी कोलार परियोजना कोलार नदी पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सीहोर जिले में बनाई गई है। फिर इसके बाद है जी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है साथियों। अब इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना जो दो या अधिक राज्यों के बीच स्थापित करके बनाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं? संयुक्त परियोजनाएं कहते हैं। जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? गांधी सागर परियोजना जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 115 मेगावाट है। राणा सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 172 की उत्पादन करती है। जवाहर सागर कोटा में स्थित है, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 99 मेगावाट है। तो सबसे अधिक राणा सागर कर रही है जो 172 मेगावाट की बिजली उत्पादन करती है। अब इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात हैं। ये आपके पूर्व से पश्चिम की ओर जो राज्य लगे हुए हैं और दक्षिण की ओर राज्यों को जोड़ा गया है वहीं पर परियोजना बनी है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित नर्मदा नदी में सबसे बड़ी परियोजना है। इसका उद्घाटन 1961 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसकी ऊंचाई 138.5 मीटर है। 2017 में राष्ट्र को समर्पित की गई है। क्या 2017 में राष्ट्र को समर्पित की गई है। अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना कौन सी है? राजीव सागर बालाघाट में है। संजय सरोवर बैनगंगा नदी पर सिवनी में है। काली सागर या बाघ परियोजना काली नदी पर। पेंच परियोजना पेंच नदी सिंधवाड़ा में। ये संयुक्त परियोजना है। अब इसके बाद है और परियोजना है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है राजघाट परियोजना है जो ओमकारेश्वर में है, बैतवा नदी पर है। माता टीला परियोजना बैतवा नदी ललितपुर उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। तो जो 4 प्रकार की केन नदी पर छतरपुर में बनाई गई परियोजना उर्मिल परियोजना सिंहपुर है, ग्रेट गंगा और रनकुआ परियोजना जी मोस्ट इम्पोर्टेंट परियोजना है जो एक ही नदी पर केन नदी पर छतरपुर में बनाई गई परियोजना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार 3 राज्य को परियोजनाएं कौन सी है? बाण सागर संयुक्त परियोजना शहडोल में स्थित है। यह परियोजना सोन नदी पर स्थित है। इसमें देखते हैं मध्य प्रदेश का 50%, उत्तर प्रदेश का 25%, बिहार का 25% हिस्सा इसमें शामिल है। सबसे ज़्यादा किसका है? मध्य प्रदेश का शामिल है। मध्य प्रदेश में संयुक्त जो परियोजनाएं हैं प्रमुख शहर की जलापूर्ति कहाँ से होती है? इंदौर चोरल परियोजना से, भोपाल में कोलार परियोजना से, जबलपुर में बरगी परियोजना से और ग्वालियर में तिघरा जलाशय से यहाँ पर जल की आपूर्ति होती है इन शहरों के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के जलप्रपात। मध्य प्रदेश के जलप्रपात कहाँ कहाँ पर बनाए गए? मोस्ट इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। अपन मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम बुक का संपूर्ण सॉल्यूशन देख रहे हैं जो मध्य प्रदेश की आने वाली परीक्षाओं के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं? तो बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश में मऊगंज जिले में ओटा सेलर नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है। चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जाता है। इसकी ऊंचाई 130 है। तो चचाई जलप्रपात रीवा जिले के बीहड़ नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और सबसे ऊंचा मध्य प्रदेश का बहुटी जलप्रपात है। फिर इसके बाद आता है आपके केवटी जलप्रपात।
केवटी जलप्रपात, यह जलप्रपात रीवा जिले में तमसा नदी की सहायक नदी पर महाना नदी पर स्थित है। यह मकर संक्रांति और प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? केवटी नदी पर। चूलिया जलप्रपात, यह जलप्रपात राजस्थान के भैंसरोगढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद देखते हैं चित्रकूट जलप्रपात। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। सहस्त्रधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर में नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात जी खरगोन जिले के महेश्वर में नर्मदा नदी पर बनाया गया जलप्रपात है। इसके बाद अपन देखते हैं धुआंधार जलप्रपात। मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित, इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। यह सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं। धुआंधार जलप्रपात से कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित है। रनेह जलप्रपात मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित यह जलप्रपात है। रनेह जलप्रपात निकटतम एयरपोर्ट खजुराहो है। यहाँ पर कौन सा एयरपोर्ट स्थित है? खजुराहो एयरपोर्ट स्थित है। पाताल पानी जलप्रपात मोस्ट इम्पोर्टेंट इंदौर जिले के चोरल नदी पर समीप स्थित एक पहाड़ी झरना है। यह इंदौर जिले का प्रमुख पिकनिक स्थल है। पाताल पानी टाटिया भील का समाधि स्थल है। यहाँ पर क्या है? टाटिया भील का समाधि स्थल पाताल पानी। जमुना जलप्रपात, यह जलप्रपात को बी फॉल्स भी कहा जाता है। यह होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में स्थित है। अप्सरा जलप्रपात, यह जलप्रपात होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में स्थित है। इस जलप्रपात को परी फॉल्स भी कहा जाता है। भालकुंड जलप्रपात राहतगढ़ जलप्रपात है। जो राहतगढ़ जलप्रपात और भालकुंड जलप्रपात का दूसरा नाम है। जो भालकुंड जलप्रपात के बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी पर स्थित है। जो बेतवा नदी की सहायक नदी कौन सी? बेतवा की बीना नदी है। उसी पर ये भालकुंड जलप्रपात बनाया गया। यह सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। अमरगढ़ जलप्रपात, यह भोपाल से 65 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में स्थित है। 150 फीट ऊंचा अमरगढ़ जलप्रपात वर्षा ऋतु में प्रमुख पिकनिक स्पॉट रहता है। अन्य जलप्रपात हैं जो बनाए गए हैं। पूर्वा जलप्रपात है तमस नदी रीवा में है। पियावन जलप्रपात बीहड़ नदी रीवा में है और पांडव केन नदी पर पन्ना में है। गाथा केन नदी पन्ना में है। लक्ष्मण धारा नर्मदा नदी पर। दुग्ध धारा शंभू धारा, जितनी भी धाराएं जो नर्मदा नदी पर बनाई गई हैं। और जावर बानी नर्मदा नदी पर। अमरकंटक में कौन सी है? लक्ष्मण धारा, दुग्ध धारा और शंभू धारा, जितनी भी धाराएं अमरकंटक नर्मदा नदी में बनाई गई हैं। दर्दी नर्मदा नदी पर है खंडवा में। झाड़ीदाह चंबल नदी पर इंदौर में बनाया गया है। शीतला माता जलप्रपात चंबल नदी पर इंदौर में है। गंगुलपारा बैनगंगा नदी के समीप पहाड़ी झरना पर बालाघाट में है। सुल्तानगढ़ पार्वती नदी पर शिवपुरी में स्थित है। और ऊषा जलप्रपात जाम नदी पर टीकमगढ़ में स्थित है।